मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं जो है इंडिया विंस फ्रीडम। भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली, ये भारत ने स्वतंत्रता कैसे जीती। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड टेकन द ब्रिटिश कंपनी बाय सरप्राइज. Revolt was started by the Indian soldier in the service of East India Company, soon profiled all over the country. ये जो विद्रोह है वो 1857 में स्टार्ट हुआ ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, जो कि भारत के इंडियन सोल्जर्स ने, इंडियन सैनिकों ने की थी। क्योंकि क्या था, जो बंदूक थी उसमें जानवरों के कारतूस जो होते हैं बंदूक में पड़ते हैं, उसमें जानवरों की चर्बी यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर ने विद्रोह किया और धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। बिलियंस ऑफ पीपल फॉट टर्कीज सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री. बहुत सारे लोगों ने इंडिया के स्वतंत्रता के लिए अपने लाइफ का, अपने जीवन का बलिदान दिया. हिंदूज एंड मुस्लिम kept their differences aside and fought together in order to free themselves from the rule. हिंदू और मुस्लिम ने अपने झगड़े को एक साइड में रख करके एक साथ मिल करके ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया. In 1885, an Englishman named A.O. Hume founded the Indian National Congress. 1885 में एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था A.O. Hume. उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी, फाउंडेशन रखा. The Indian National Congress established its wide network in almost all part of the country. People from different caste, communities and religions joined the Congress and strengthened its hand. इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वाइड नेटवर्क था पूरी कंट्री में, जिसमें डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस के लोगों ने इसको ज्वाइन किया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द कांग्रेस स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट टू अपोज द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश. पहली बार किसी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट ने अपोज किया था ब्रिटिश का. मैनी इंडियन लीडर ज्वाइन द कांग्रेस टू लेट द ब्रिटिश रूलर नो देयर एंगर एंड डिससेटिस्फैक्शन. इसमें बहुत सारे लीडर्स ने इसको ज्वाइन किया ताकि वो ब्रिटिश रूलर्स को अपना गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन कि वो सेटिस्फाइड नहीं है ये चीज़ शो कर सके, दिखा सकें. इसमें W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी एक्सेट्रा वर अमॉन्ग द इम्पॉर्टेंट लीडर्स टू ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, इसमें से ये कुछ लीडर्स के नाम दिए हुए हैं. मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स थॉट दैट द बेस्ट मैथड टू अपोज द British was the appeal to their sense of fairness and make position to them. Such leaders were known moderates. However, many of Congress leaders realized that the attitude of British was anti-Congress, so it began to be felt by them that their opposition should be stronger and more forceful. Some such leaders बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, पिल्लई, BC पिल्ली and Amritsar Ghosh. The British heavily down them and Tilak was sent to jail many times, but the Tilak did not bow. He said, Swaraj is my birthright and I will have it. इसमें बहुत सारे लीडर्स ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश का विरोध किया, जिसमें से कुछ ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, BC पिल्लई एंड अभिनव घोष, इन्होंने आंदोलन करके ब्रिटिश का विरोध किया, जिसमें तिलक कई बार जेल गए, बाल गंगाधर तिलक कई बार जेल गए. उन्होंने कहा, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. थ्रू हिज पेपर्स केसरी एंड मराठा, तिलक बिगिन टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. उन्होंने 2 न्यूज़पेपर शुरू किए जिनका नाम था केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने, और मराठा, ताकि लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हक हैं, उसके बारे में पता चल सके. ही ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडियंस. और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश पॉलिसीज़ को.